वेलकम एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे आसम सेक्रेटरीट जे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 के एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। कल आपका एग्ज़ाम है एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो पहला क्वेश्चन है, ए चेयर कैरिंग ए सेल प्राइस ऑफ ₹5,000 इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट of 4%, thereby the trader earns a profit of 20%. The trader's cost price of the chair is। तो यहाँ पे क्या बोला है, द चेयर कैरिंग ए सेल प्राइस ऑफ 5,000। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है इस सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%। ठीक है, अगर 100 रुपीज़ इज द प्राइस तो उसने क्या किया, 4% मतलब 96% में उसने सेल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एसपी क्या हो जाएगा, 5,000 इंटू 96%, क्योंकि इसने 4% डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ₹4,800। देयर पे अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो इसने प्रॉफिट कितना कमाया है इसको ऐसे सेल करके, 20%। द ट्रेडर्स कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सीपी। ठीक है, अभी ये सीपी किस में लगेगा, इस प्राइस पे, एसपी पे लगता है। तो एसपी था इतना। ठीक है, तो आपने प्रॉफिट कितना कमाया, 20। मतलब अगर 100 रुपये का कोई आइटम है तो उसमें 120 में अगर सेल करते हो तो 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अल्टीमेटली क्या हुआ है, अगर परसेंट बोलो तो 120 मतलब क्या, 1.2, राइट। तो 4800 डिवाइडेड बाई 1.2, क्योंकि 20% है ना, तो 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 100 तो 1.2। तो ये हो गया ₹4,000। ठीक है, ऐसे सिमिलर सम आएंगे कल, टेंशन मत लो। ठीक है, एक कारपेट्स ओरिजिनल कॉस्ट वाज 4,000। ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन ए कारपेट was offered for sale at 110% of its actual cost. Later, the carpet was sold at a discount of 20%. How much did the carpet fetch for its sale? ठीक है, इसका आंसर मैं पहले बता देता हूँ। तो पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो इसका आंसर है 3,520 रुपीज़। ठीक है, इसको पॉज करके एक बार ट्राई करो, और जिन लोग को नहीं आ रहा है मैं एक बार सॉल्व करके देता हूँ। ठीक है, द कारपेट्स ओरिजिनल कॉस्ट वाज 4,000। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 4,000। अब एक फेस्टिवल आया एंड वहाँ पे उसने सेल लगा दिया 110%, मतलब ज़्यादा दाम में बेच रहा है। ठीक है, तो 4,000 का 110% लगाओ, कितना होता है, इंटू 110 डिवाइड बाई 100, 4 इंटू 11 44, 2 0 कटो, 2 बच गया इधर। ठीक है, तो ये हो गया एसपी। उसने बेचा कितने में, 4,400 रुपीज़ में बेच दिया। ठीक है, अभी क्या किया, लेटर द कारपेट ऑफ सोल्ड एट डिस्काउंट टू 20%। अभी ना इस प्राइस पे, इस पे ना 20% उसने ऑफ किया है, बताओ। तो इसमें 20% ऑफ दिया है, मतलब क्या, 100 में से 20% छूट दिया है। तो इनटू क्या लिखेंगे इसमें, 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 100, अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 0.8। ओके, तो 4400 इंटू 0.8, तो ये आता है ₹8 4 32, 2,3,520। ठीक है, ये पॉइंट है ना, इसमें दिक्कत हो रहा है क्या कैलकुलेशन में, अरे भाई देखो जिसको से दिक्कत हो रहा है
0.8 है ना, 0.8 है ना, तो 8 बाई इसको क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। ये 10 चला गया तो एक ज़ीरो है, तो एक ज़ीरो आ गया। 8 4 से 32, 2 फिर से 32 प्लस 3 35, तो 3520। ठीक है, अभी कोई दिक्कत? बढ़िया है। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी, दीपक वॉक 20 मीटर्स टुवर्ड्स, ये डायरेक्शन का है, तो इसको कल गलती मत करना। ठीक है, एक पॉइंट पी है, चलो एक बार में सॉल्व करते हैं इसको। दीपक वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ। अब साउथ कहाँ पे, देखो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक, पहले नीचे तो आओ, तो 20 टुवर्ड्स साउथ चला गया। देन ही टर्न लेफ्ट, इसका भी लेफ्ट का इस तरफ आ रहा है ना, तुम एक बार खुद सोच के देखो इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर आएगा या नहीं। ठीक है, इस तरफ जब आ रहा है एक आदमी तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ होगा। एंड वॉक 30 मीटर्स, बताओ 30 मीटर चल गया। ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, फिर घूम गया बंदा, बताओ 20 चल गया। ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 ना, बाप रे बाप, कर क्या रहा है ये। अभी ये आ गया 40 मीटर्स एंड रीच पॉइंट क्यू, कहीं यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज द पॉइंट क्यू फ्रॉम द पॉइंट पी, पी से ये क्यू कितना दूर पे है, देखो ये इतना कितना है 30, टोटल है 40, तो बचेगा कितना 10। और पी से फ्रॉम पी इन विच डायरेक्शन, तो 10 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। ये किस डायरेक्शन, क्यू किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में। अगर देखो, अगर यहाँ पे पी को रख दो, यहाँ पे क्यू को रख दो, तो क्यू किस डायरेक्शन में आता है, वेस्ट। तो वही पूछा था, बढ़िया। अभी देखो एज का प्रॉब्लम तो कल आने वाला है, मजा आएगा। भार्गव्स एज आफ्टर 15 years विल बी 5 times his age 5 years back. What is the present age of भार्गव? भार्गव एज आफ्टर 15 years, ठीक है, ये भार्गव हो गया। आफ्टर 15 years, इन फ्यूचर 15 years, विल बी मतलब विल बी इक्वल टू 5 times his age, 5 times, टाइम्स बोल दिया ना, बस ब्रैकेट ला दो। 5 times his age 5 years back, 5 times his age 5 years back। जब मान लो ये प्रेजेंट एज है, ठीक है, 15 साल के बाद इसका एज कितना होगा, जब वो जस्ट 5 साल पीछे था ना, इसका 5 गुना कर देंगे तो ये वाला एज आ जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 5b, यहाँ पे b, तो यहाँ पे आ गया 4b। अरे ये क्या दिक्कत दे रहा है, 4b। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गया 5 5 जा 25, माइनस 25 इधर चला गया तो 25, 30 40, तो b का एज कितना हो गया 4, 40 डिवाइड बाय 4, तो ये हो गया 10। तो b का प्रेजेंट एज कितना हो गया 10 साल। बढ़िया। ए लाइब्रेरी हैज एन एवरेज नंबर ऑफ 5-10 विजिटर्स, ये बहुत बढ़िया सम है, चलो करते हैं इसको। को क्वेश्चन मिस हो गया क्या, नहीं, बढ़िया, 5वां कहीं पे है, वो निकाल लेंगे, ठीक है, बाद में। ए लाइब्रेरी हैज एन एवरेज नंबर ऑफ 5-10 विजिटर्स ऑन संडे एंड 240 on other days. The average number of visitors per day in month of 30 days beginning with Sunday is, average number of visitors per day in a month of 30 day beginning with Sunday is, तो पहला दिन क्या है इसका, संडे। ठीक है, अभी हम लोग को क्या निकालना है, एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे कितना होना चाहिए। तो काम करते, पहले तो संडे है, देखो संडे, अभी मंडे से सैटरडे कितने दिन है, 6 दिन, और संडे इसने क्या बोला है, लाइब्रेरी हैज एन एवरेज नंबर ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडे। संडे को आदमी आता है 510 एंड 240 ऑन अदर डेज,
पूछ दो इसको, तुम फिर बाद में बोलोगे अरे सर दिखाई नहीं दे रहा है। चलो इसको, तो 510 संडे को आ रहा है, प्लस बचा कितना दिन, 6 दिन। बाकी 6 दिन में कितने विजिटर्स आ रहे हैं, 240 करके आ रहे हैं, बताओ। तो ये कितने हो गए टोटल, इसका हिसाब बताओ हमको कितना हो रहा है। तो ये तो एक वीक का हो गया ना, एक वीक का हो गया। तो 4 वीक का कितना होगा, एक महीने में तो 4 वीक रहता है ना। तो 7 4 28। तो देखो ये 28 डेज का हिसाब है। अभी तक हमने 28 डेज का हिसाब किया है। हमको कितना दिन का हिसाब करना है, 30 डेज। तो पहला दिन तो संडे आया, ये 28 डेज ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद कौन सा दिन आएगा, संडे आएगा वापस, ये हो गया 29 डे। ठीक है, यहाँ तक हो गया 28 डेज, ये हो गया 29 डे। और 30 में कौन आएगा, कितना, 240 प्लस 240। इसको अभी पूरा का जोड़ लो तो आंसर आ जाएगा। चलो एक बार करके देखते हैं। 510 डायरेक्ट करते हैं ना, फाइव 510 इंटू 4, 0 4 5 4 20 प्लस 6 4 24। ठीक है, अभी 24 इंटू 24 कितना होता है, 24 इंटू 24 हो जाएगा 576 प्लस 510। चलो इस दोनों को एक ही बार में ऐड कर लो। ठीक है, तो हो जाएगा 0 5 7, सही जा रहे हैं। ठीक है, अब इन तीनों का ऐड कर लो, कितना होगा, 2040 प्लस 576 प्लस 750। तो ये आ जाएगा 3366। ठीक है, तो ये हो गया 3366। बताओ यहाँ पे तो गलती हो रहा है कुछ। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक 0 है ना, 6 4 24, यहाँ पे तो 0 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको काटो अभी। ठीक है, तो यहाँ पे करो 2040 प्लस 5760 प्लस 750। तो अपना आ गया 8550। ठीक है, तो देखो 8550 आ गया। तो हम लोग को यहाँ पूछा क्या, एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे, एक दिन का बताओ। तो ये तो हम 30 दिन का निकाल लिया ना। तो एवरेज क्या हो जाएगा, इस दिस डिवाइडेड बाय 30, करेक्ट। तो ये आ जाएगा 285, 0 कट गया 285। ठीक है, ये हो गया एवरेज। तो बाकी के भी सम हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल इसको फिर से एक बार देखो, खुद ट्राई करो। ठीक है, बाकी के सम मैं तुरंत निकाल रहा हूँ। थैंक यू।